जब ऋषि मुनियों ने जो है सूत जी से आग्रह किया, तो अब सूत जी उनको जो है ऋषि मुनियों को जो है शिव पुराण के बारे में बता रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं शिव पुराण को वेद तुल्य माना गया है, जिसका प्रवचन सर्वप्रथम जो है भगवान शंकर ने किया था। भगवान महाकाल ने शिव पुराण का प्रवचन किया था सबसे पहले। और ये इस पुराण केवल 12 खंड या 12 संहिताएं हैं। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, मातृ संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिताएं हैं। ऋषियों को बता रहे हैं कि जो इसमें महाशिव पुराण में संहिताएं हैं ये इतनी है। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। और एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शत रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्र कोटि संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। तो मूल शिव पुराण में कुल 1 लाख श्लोक हैं, लेकिन वेद व्यास जी ने इसको 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों के कर्म में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथित किया था। ये शिव पुराण जो है भगवान शिव ने जो है 100 करोड़ श्लोकों का बनाया था। तो शिव जी ने 100 करोड़ श्लोकों का जो है यह ग्रंथ बनाया था, लेकिन वेद व्यास जी ने उसको कम कर दिया है। 24,000 श्लोकों का इसका प्रतिपादन किया है। तो जब यह वाले 7 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रमाणिक तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। शिव पुराण जो है उत्तम गति प्रदान करने वाला है और सभी पापों का नाश करने वाला है। सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। शिव पुराण श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है और शिव धाम की प्राप्ति का साधन है।
भगवान शंकर के धाम की प्राप्ति का साधन है। अब दोस्तों तब वो सूत जी जो हैं वेद व्यास जी से कह रहे हैं कि कीर्तन मनन जो है, श्रवण जो है, इसकी साधनों की श्रेष्ठता है। तो व्यास जी कहते हैं सूत जी के वचनों को सुनकर सभी महर्षि बोले, हे भगवान, आप वेद तुल्य अद्भुत एवं पुण्यमयी शिव पुराण की कथा सुनाइए। अब ऋषि लोग भी जो है सूत जी से बोल रहे हैं कि आप कृपा करके हमको शिव पुराण की कथा सुनाएं। तो सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषिगणों, आप जो है कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार से प्रकट शिव पुराण की अमृत कथा सुनिए। क्या जब आप आग्रह कर रहे हैं तो मैं शिव पुराण की कथा सुनाता हूँ और आप शिव पुराण की कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का गान किया गया है। शिव पुराण में जो है भक्ति का, ज्ञान का और कल्याणमयी दुष्टों जो पापों को मुक्त करने वाले मंत्रों का या महिमा का गान किया गया, मतलब उसकी व्याख्या की गई है। तो अब व्यास जी सूत जी कह रहे हैं, जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो 6 कुलों की महर्षि आपस में वाद विवाद करने लग गए। जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो 6 कुलों के कहते हैं ना कि हम फलाने कुल के हैं, तो जैसे हम भी कहते हैं कुल, तो वैसे 6 कुलों के जो है महर्षि आपस में वाद विवाद करने लग गए। तो जब वो वाद विवाद करने लग गए तो किसी वस्तु पे, अमुक वस्तु पे जो है वो लोग आपस में लड़ने लग गए। जब इस विवाद ने बड़ा रूप ले लिया तो सभी अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए। जब वो ऋषि लोग लड़ने लग गए तो वो जो है अपनी शंका को ले, किसी चीज पे उनकी गलत शंकाएं होगी और वो उसके समाधान के लिए तब ब्रह्मा जी के पास चले गए और वहां हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण कर उनका पोषण करने वाले हैं। प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात पर पुराण पुरुष कौन है। परात पर पुराण पुरुष कौन है। ऋषि जो है ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, जो आपस में लड़ रहे थे तो ब्रह्मा जी के पास गए तो वो ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं कि
सबसे परात्पर पुराण पुरुष कौन है? तो तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे देव महादेव हैं, महाकाल हैं। महादेव जी क्या है? संपूर्ण महादेव ही जो हैं सर्वज्ञ हैं और संपूर्ण हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है और इनके साक्षात्कार का कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। इनका जो है साक्षात्कार जो है भक्ति से ही होता है। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को जो है संसार बंधन से मुक्ति दिला देती है। भगवान शंकर उसको अपनी शरण में ले लेते हैं, उसको कोई मृत्यु के पश्चात भी जो है कोई कष्ट नहीं होता। तो तब भक्ति से उन्हें देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब जो है ब्रह्म ऋषि धरती पर, ब्रह्मा जी उनको कह रहे हैं कि धरती पर जो है सहस्रों वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ करो। उनके समाधान के लिए बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। जब वो आपस में लड़ने लग गए तो तुम धरती पे जाओ और वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को करो। और यज्ञपति जो है भगवान शिव जी की कृपा से, महाकाल की कृपा से विद्या के सार तत्व साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। जब तुम यज्ञ करोगे तो भगवान शिव की कृपा से तुमको जो है सार तत्व